हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक शेखर आज आपके लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स लेके आया हूँ। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये कौन से चैप्टर में है? हाँ, सब बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है जो कि क्लास 12th चैप्टर में है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स का, सब पता चल जाएगा। आपने कभी पेट्रोल देखा है? चलिए भाई, सबने देखा है पेट्रोल, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, आप उसको सनरेज में लेके जाइए उसे सबसे पहले, है ना? अगर जब हम सनरेज में लेके जाएंगे उसे, जब मैं उसे सनरेज में लेके जाऊंगा, ये मान के चलता हूँ पेट्रोल है ना? इसको मैंने छिड़क दिया कोई सरफेस पे, यहाँ पे सनरेज आ रही है, सनरेज आ रही है मेरी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। सनरेज आएगी तो यहाँ पे, अभी हम नॉर्मल नॉर्मल की बात नहीं करेंगे, अभी बाद में करूँगा नॉर्मल की बात। मान लेते हैं कि ऐसे गई ये सरफेस पे, और आपको लगा कि ये सीधा गई है मेरे पास, ऐसे आ गई, यहाँ पे मेरी आई है ना? ये लगा होगा, मगर ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अरे ये कौन सी बात है भाई, वो ना होता है, सबको पता है। इसका पेट्रोल का पेट्रोल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर से ज़्यादा होता है। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है 1.2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहाँ पे 4/3, एक इसके नीचे भी तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा सरफेस था, है ना? भाई कौन सा सरफेस था ये? पेट्रोल सरफेस था, पेट्रोल सरफेस। इसका मुझे म्यू2 वही मान लेते, चलिए 1.2 मान लेते हैं। ये नीचे का म्यू3 हम मान लेते हैं 1.3 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एयर का तो 1 होता ही है, तो 1 ही मानूंगा मैं, ठीक है। अब मेरी सनरेज आई, है ना? सनरेज आई ऐसे, यहाँ पे नॉर्मल हुआ ये। अच्छा ये बताइए, ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा या अवे नॉर्मल जाएगा? एकदम सही पकड़े हैं, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। क्यों? सॉरी, रेयर टू डेंसर में आ रहा है, ये कुछ ऐसे चला गया, है ना? इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, चला गया ऐसे। अब ये यहाँ से फिर से ऐसे करेगा। अब बताइए, यहाँ पे फिर मेरा नॉर्मल गिर गया, है ना? अगर जैसे ही मेरा नॉर्मल गिर गया, अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? एकदम सही सोचा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट जो है ये मेरा रेटिना होगा, ये मेरी आंख है, ये है ना? तो एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फॉर्मूला होता है, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, मगर वो लिखता हूँ, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये म्यू टू मतलब पेट्रोल का सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा आपका ए बी प्लस बी सी। ये तो मेरा भाई एक ही मीडियम में है ना? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये म्यू, ये क्या है, ए डी प्लस λ/2। ये ऑलवेज ऐड हो जाएगा इधर वाले केस में, जब सनरेज से जब डायरेक्ट जब हमारा रेटिना पे पड़ रहा होगा रही, ठीक है। इसमें λ/2 हम हमेशा ऐड करते हैं। अब बारी आती है केस की। केस क्या होता है?
हमारे वैसे दो केस है, दोनों केस की बात करेंगे। अगर ये म्यू2 कितना है, सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, ठीक है भैया। ये नीचे का कितना है, 1.3 है। अब ये हमें पता है रेयर टू डेंसर में जा रहा है ना, रेयर टू डेंसर में जा रहा है ये बी पॉइंट। अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस म्यू ए डी प्लस लैम्डा बाई 2। ये आपको बस यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, लैम्डा बाई 2 आता है, ठीक है। अब केस 2 की अगर बात करें, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1.3 होता, वहाँ पे 1.2 होता, मतलब कि डेंसर से जब रेयर में जा रहा है तब हम लैम्डा बाई 2 को ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ए बी प्लस बी सी माइनस म्यू ए डी प्लस लैम्डा बाई 2, ये तो हमेशा ही ऐड होगा, यहाँ वाला लैम्डा बाई 2। आपको बस ये ध्यान रखना, ओ सॉरी इक्वल टू 2 म्यू 2 टी कॉस आर, ये होता है मेरा जनरल फॉर्मूला। ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टी क्या है, इसकी थिकनेस कितनी है, किसकी थिकनेस, पेट्रोल की सरफेस की थिकनेस कितनी है ना। तो यहाँ पे भी 2 म्यू 2 टी कॉस आर, यहाँ पे भी 2 म्यू 2 टी कॉस आर आ जाएगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे अगर रेयर टू डेंसर जाना है तब तो भैया मैं लैम्डा बाई 2 लिखूंगा। अगर उसको अपोजिट हो जाए, मतलब कि ये क्या केस है, वाइस वर्सा केस है वाइस वर्सा केस है, 1.3 से अगर 1.2 में जाए तब लैम्डा बाई 2 ऐड नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।